बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया फ्रीली जॉइंटेड चेन को, और अब थोड़ी सी बात हो जाए पॉलीमर चेन की लेंथ के बारे में। पॉलीमर चेन की लेंथ को कई तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक तो है कंटूर लेंथ। इट इज़ टोटल लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन, यानी पॉलीमर चेन को फुली एक्सटेंड कर लें, उसके दोनों एंड्स के दरमियान जो फुली एक्सटेंडेड चेन के बोथ एंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड कंटूर लेंथ। इसको ये देखिएगा, ये देखिए, ये पॉलीमर चेन चूँकि बॉन्ड एंगल फिक्स है, तो ये इस एंड से इस एंड तक ये डिस्टेंस इट इज़ कॉल्ड कंटूर लेंथ। तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीली जॉइंटेड चेन में चूँकि मॉलिक्यूल कोई भी बॉन्ड एंगल ले सकता है, लिहाजा हम सपोज करते हैं कि मॉलिक्यूल बिल्कुल एक्सटेंडेड चेन की फॉर्म में है। चूँकि मॉलिक्यूल पर फ्रीली जॉइंटेड चेन में बॉन्ड एंगल की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसलिए मॉलिक्यूल फुली एक्सटेंडेड चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और उस सूरत में कंटूर लेंथ इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई एल। इसमें एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लिंक्स इन अ चेन, या यूं कह लें नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स इन अ चेन, एंड एल इज लेंथ ऑफ ईच लिंक और लेंथ ऑफ ईच रिपीट यूनिट। तो फॉर फ्रीली जॉइंटेड चेन के लिए दिस इज द केस, कंटूर लेंथ इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई एल। एन इज नंबर ऑफ लिंक्स, एल इज लेंथ ऑफ ईच लिंक। और अगर हम ज़रा रियलिटी के करीब जाएं तो मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल फिक्स नहीं होंगे, इसलिए इफ बॉन्ड एंगल्स आर नॉट फिक्स्ड, इफ पॉलीमर चेन हैज if bond angles are fixed, if polymer chain has fixed bond angle, then theta will be fixed, and in that case contour length is this one, nl sin theta by 2। फ्रीली जॉइंटेड चेन के लिए कंटूर लेंथ की ये वैल्यू, और अगर बॉन्ड एंगल फिक्स हों तो कंटूर लेंथ की ये वैल्यू। पॉलीमर चेन की डायमेंशन को या उसकी कन्फॉर्मेशन को, उसकी लेंथ को एक और तरह से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट लेंथ। पॉलीमर एक्चुअली एक्सटेंडेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, और क्वाइल्ड फॉर्म में इसके दोनों एंड्स के दरमियान डिस्टेंस को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट लेंथ। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ पॉलीमर चेन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट लेंथ। ये देखें, ये पॉलीमर चेन है, ये एंड टू एंड डिस्टेंस इस एंड से इस एंड का ये डिस्टेंस कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट लेंथ। और सॉल्यूशन के अंदर चूंकि पॉलीमर के मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड के इलांग रोटेट करते रहते हैं, एक कन्फर्मेशन दूसरी कन्फर्मेशन में चेंज होती है, इसलिए आर की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। इन पॉलीमर सॉल्यूशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर चेन्स ऑफ डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट लेंथ, एंड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंथ अंडरगोज कंटिन्यूस चेंज फॉर ईच चेन। एक बात तो ये कि सॉल्यूशन के अंदर लातादाद पॉलीमर चेन हैं, देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ पॉलीमर चेन, और हर चेन की डिस्प्लेसमेंट लेंथ दूसरे से डिफरेंट है। और चूंकि पॉलीमर चेन हर सिंगल बॉन्ड के इलांग रोटेट करती है, पॉलीमर चेन में बहुत सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं और हर सिंगल बॉन्ड के इलांग रोटेशन होती है, इसलिए किसी एक चेन में भी आर की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। एक बात तो ये है कि डिफरेंट चेन्स में डिस्प्लेसमेंट लेंथ डिफरेंट होगी, और विद इन ए सिंगल चेन आर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी ड्यू टू रोटेशन इलांग सिंगल बॉन्ड। इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट लेंथ की एवरेज वैल्यू लेंगे, जैसे हमने मोलेकुलर मास की एवरेज वैल्यू ली थी, या जैसे हम गैसेस के केस में वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू लेते हैं।
तो वी विल टेक रूट मीन स्केयर डिस्प्लेसमेंट लेंथ, रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंथ, रूट मीन स्केयर डिस्प्लेसमेंट लेंथ को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बार है ये मीन वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर मीन स्केयर डिस्प्लेसमेंट लेंथ। Suppose we have N1 polymer molecule with displacement length R1 and N2 polymer molecules with displacement length R2 and N3 polymer molecule with displacement length R3। ये देखें, एक पॉलीमर का सैंपल है जिसमें बहुत सारे पॉलीमर के मॉलिक्यूल हैं। कुछ पॉलीमर के मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ R1 है और उन पॉलीमर मॉलिक्यूल की तादाद N1, and there are many polymer molecule having displacement length R2 and number of those molecules are N2, and there are many polymer molecule having displacement length R3 and number of molecules are N3, and there are large number of polymer molecules having length Ri and number of those polymer molecule are Ni। N1 molecules ऐसे हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ R1 है, N2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ R2 है, N3 पॉलीमर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ R3 है, और इसी तरह एंड सो ऑन करते जाएं। तो देयर आर Ni मॉलिक्यूल्स विद डिस्प्लेसमेंट लेंथ Ni, देन मीन स्केयर डिस्प्लेसमेंट लेंथ की वैल्यू दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। मीन स्केयर डिस्प्लेसमेंट लेंथ N1 R1 square plus N2 R2 square plus N3 R3 square plus so on till Ni Ri square divided by N1 plus N2 plus N3, यानी कि divided by total number of polymer molecules। तो यहां पर अगर आप चाहें तो दिस इज इक्वल टू N, then this equation will become this one। N1 प्लस N2 प्लस N3 इट इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल, इसको आप N से रिप्रेजेंट कर लें, देन इस इक्वेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा, ये पॉलीमर चेन है, ये अब ये इस एंड से उस एंड तक ये डिस्टेंस, ये कंटूर लेंथ है। बार्ड एंगल 109.5 डिग्री का, चूंकि ये एक रेल चेन है तो इसमें बार्ड एंगल फिक्स है, तो ये इन दोनों एंड्स के दरमियान डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। और बार्ड एंगल 109.5 डिग्री। अगर बार्ड एंगल फिक्स ना हो तो फिर मॉलिक्यूल किसी भी बार्ड एंगल पे जा सकता है, और अगर ये फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा तो ये इस तरह से होगा। ये जो चेन अब मेरे हाथ में है, ये वाली, दिस वन, इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर चूंकि फ्री रोटेशन होगी, हर सिंगल बॉन्ड के इलांग रोटेशन होगी, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इस एंड से इस एंड का फासला। और ये देखें, जब रोटेशन हुई ये डिस्टेंस चेंज हो गया, फर्दर रोटेशन हुई डिस्प्लेसमेंट लेंथ और चेंज हो गई। ये जब मॉलिक्यूल किसी भी बॉन्ड के इलांग रोटेट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ चेंज होगी, एंड टू एंड डिस्टेंस ये देखें ये चेंज हो रहा है। सॉल्यूशन के अंदर ये पॉलीमर चेन है और इसमें सिंगल बॉन्ड के इलांग रोटेशन होती है, रोटेशन की वजह से दोनों एंड्स के दरमियान डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये रोटेशन अब
मैं तो चूंकि एट ए टाइम एक ही बाड को रोटेट कर सकता हूँ, क्योंकि एक हाथ में मैंने मालिक्यूल पकड़ा हुआ है। तो एक्चुअली सॉल्यूशन के अंदर इन तमाम सिंगल बॉन्ड के इलांग साइमल्टेनियसली रोटेशन होती है। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि इफ़ देयर आर 100 लिंक्स, अगर 100 सिंगल बॉन्ड हों और हर बॉन्ड साइमल्टेनियसली रोटेट करे, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितनी तेज़ी से चेंज होगी। ये देखिए इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में हो तो फिर डिस्प्लेसमेंट लेंथ इज सेम एज कंटूर लेंथ। अब इस पर आपने एक एग्जांपल सॉल्व करनी है। सपोज हमारे पास पॉलीथीन की चेन है जिसमें 1000 लिंक्स हैं और हर लिंक की लेंथ है 2 नैनोमीटर। देयर आर 1000 लिंक्स and length of each link is 2 nanometer, each link is 2 nanometer long। अब आप इसको फिक्स्ड, इसके बॉन्ड एंगल को फिक्स कंसीडर करके भी इसकी कंटूर लेंथ कैलकुलेट कर लें और बॉन्ड एंगल को नॉन फिक्स कंसीडर करके विदाउट फिक्स बॉन्ड भी इसकी कंटूर लेंथ कैलकुलेट कर लें। एन की वैल्यू 1000 हो गई और एल की वैल्यू हो गई 2। तो अगर बॉन्ड एंगल फिक्स ना हो, इफ बॉन्ड एंगल्स आर नॉट फिक्स्ड, देन पॉलीमर चेन विल बिहेव एज फ्रीली जॉइंटेड चेन। तो जब हम किसी पॉलीमर चेन को फ्रीली जॉइंटेड चेन सपोज कर लेंगे तो इट मीन कि बॉन्ड एंगल्स फिक्स्ड नहीं हैं। या जब हम यूं कहते हैं कि इस पॉलीमर चेन में बॉन्ड एंगल्स फिक्स नहीं हैं, तो इट मीन कि हम उस पॉलीमर चेन को फ्रीली जॉइंटेड चेन सपोज कर रहे हैं। देन कंटूर लेंथ विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई l, दैट विल बी 2000 नैनोमीटर। और अगर हम ज़रा रियलिटी के करीब आए तो बॉन्ड एंगल फिक्स होंगे। और चूंकि बात पॉलीथीन की है, पॉलीथीन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है। तो फॉर पॉलीथीन, यहाँ पर आगे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 109.5 डिग्री फॉर पॉलीथीन। पॉलीइथीन को पॉलीइथाइलीन भी कहते हैं। इन दैट केस कंटूर लेंथ इज NL साइन थीटा बाई 2 और चूंकि थीटा की वैल्यू 109.5 डिग्री है तो दिस इज वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये साइन 109.5 डिवाइडेड बाई 2, इसके साइन की ये वैल्यू है। अब कंटूर लेंथ हो गई 1633.28 नैनोमीटर। तो अब ज़रा इनका कंपैरिजन करें। जब हमने फ्रीली जॉइंटेड चेन कंसीडर किया पॉलीमर को तो कंटूर लेंथ है 2000 नैनोमीटर, और जब हमने बॉन्ड एंगल्स को फिक्स्ड कंसीडर लिया तो कंटूर लेंथ कम हो गई। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। इस पर हम अपनी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।